अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौजूदा हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला किया है। कौमी असम्बली की जो कार्रवाई होती है वो तो लाइव टीवी पर आ रही होती है, लेकिन पीटीआई ने इसमें कुछ सख्तियां की थी, पाबंदियां आयद की थी पीटीआई की हुकूमत ने। वो मौजूदा हुकूमत ने उनको भी तब्दील कर दिया है। मसलन पीटीआई ने मीडिया जो पार्लियामेंट हाउस में कवर करने के लिए मीडिया को अलाउ किया गया था, नून लीग के दौर में मेरा ख्याल है सरदार अयाज सादिक, और उससे पहले पीपल्स पार्टी से ये काम शुरू था। आगाज़ पीपल्स पार्टी के दौर में मुझे जितना याद पड़ रहा है कि मीडिया को अलाउ किया गया था पार्लियामेंट के प्रीमिसेस में, यानी मीडिया रिपोर्टर तो होते थे वैसे भी, लेकिन कैमरे अलाउ किए गए थे पार्लियामेंट के गेट तक, गेट नंबर 1 नंबर गेट तक। और वहाँ पर फिर मीडिया का एक जगह बनाई गई, डाइस बनाया गया, और उसके पीछे पार्लियामेंट की एक पेनाफ्लेक्स भी लगा दिया गया। फिर वहाँ पे एसी भी लगा दिया गया है, वहाँ पे पंखे भी लगे हुए हैं, वहाँ पे पानी का कूलर रखा गया, छत दी गई, क्योंकि बारिशें हो रही होती हैं इस्लामाबाद में, तो मीडिया भीग रहा होता है, कैमरे भीग रहे होते हैं, तो इसलिए एक जगह प्रॉपरली बनाई गई, कुर्सियाँ लगाई गई ताकि मीडिया वहाँ पर बैठ सके, और सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, सियासतदान जो है, अपोजिशन है या हुकूमत है, वो मीडिया टॉक करना चाहें तो वो डाइस पे करें। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने दौर में किया काम। पीटीआई ने, जो पीटीआई जमहूरियत की दावेदार बनती है, इज़हार राय की आज़ादी की अलमबरदार बनते हैं, क्योंकि इनके तज़ादात होते हैं ना इनके कौलो फ़ैल में, तो ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो मीडिया पर इन्होंने कदगन लगा दी और मीडिया को बैन कर दिया। जो हमारा मीडिया सेंटर जो पार्लियामेंट हाउस के गेट पे, गेट नंबर 1 पे बना हुआ था, ये पीटीआई के दौर में बंद था। कैमरे बंद कर दिए गए, कैमरे बैन कर दिए गए कि कोई कैमरामैन पार्लियामेंट के इस मीडिया सेंटर तक नहीं आएगा, और वो डी चौक से डीएसएनजीज कैमरामैन उधर से रिपोर्टिंग कर रहे होते थे। तो मौजूदा हुकूमत ने एक तो ये काम किया कि आते ही राजा परवेज़ अशरफ, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के कस्टोडियन है, तो स्पीकर ने पहले दिन पहला जो आर्डर पास किया है, पहले दिन वो ये किया है कि जी मीडिया सेंटर ओपन किया जाए, खोला जाए दोबारा। जो मीडिया पीटीआई ने बंद कर दिया था सेंटर हमारा, वो इन्होंने ओपन कर दिया कि जी मीडिया आए, कवरेज करे। भाई, इज़हार राय की आज़ादी किस तरह होती है फिर? अब अगर मीडिया इतना भी नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के अहाते में नहीं आ सकता कैमरामैन, कैमरे नहीं आ सकते, तो फिर लाइव कवरेज कैसे होगी? इनका अपना नुकसान भी है। और फिर जमहूरियत किस चीज़ का नाम है भाई? फिर तो डिक्टेटरशिप हुई। तो पीटीआई का दौर डिक्टेटरशिप का दौर था मीडिया के लिए भी, तो मीडिया पर कदगन लगाई गई थी। अब आज गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अब ये नया फ़ैसला एक और कर दिया है कि जी कायमा कमेटीज़ की जो इजलास होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनकी भी आइंदा लाइव कवरेज होगी। पीटीवी, सरकारी टीवी लाइव करेगा, क्योंकि पीटीवी पार्लियामेंट के नाम से भी एक शुरू किया गया है। पीटीवी होम है, पीटीवी न्यूज़ है, पीटीवी मुख्तलिफ हैं, लेकिन पीटीवी पार्लियामेंट के नाम से एक अलग इन्होंने चैनल, ये भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में हुआ था, वो शुरू किया है, जिस पे कौमी असम्बली की पूरी कार्रवाई आ रही होती है, पूरी तकरीबन, लेकिन इसके अलावा कमेटीज़ की कार्रवाई नहीं आती। तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ये अच्छा फ़ैसला किया है, ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को कि कायमा कमेटीज़ की मीटिंग्स में जो कार्रवाई हो रही होती है, ये भी टीवी पर, पीटीवी पार्लियामेंट पर बराह रास्त दिखाई जाए, और ये ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की जाए। वज़ीर आज़म ने प्रॉपरली ख़त लिख कर स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहा है कि कमेटीज़ की भी मीटिंग्स कराएं, और मरियम औरंगज़ेब के लिए कहा गया है कि उनकी रहनुमाई में इसको बाकी प्रोसेस को पूरा किया जाए फौरी तौर पर। तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। पीटीआई ने क्या किया था इसके बरक्स में आपको बताऊं कि पीटीआई ने एक तो कमेटीज़ के मीटिंग्स पर ही पाबंदी आयद कर दी थी। स्पीकर उस वक़्त के जो थे असद कैसर, उन्होंने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया था कि किसी कायमा कमेटी की मीटिंग नहीं होगी,
और मेरी इजाज़त के बगैर पाबंदी आयद कर दी थी और कहा था कि अगर कोई इंतहाई कोई कमेटी की मीटिंग नागुज़ीर होगी तो फिर उसके लिए मेरे से स्पीकर से स्पेशल परमिशन ली जाएगी। ये असद कैसर साहब ने हुक्मनामा जारी किया था और उसमें लिखा था कि ये हमने फ़ैसला किया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी के तहत कि भाई खर्च बचाओ, खर्चे कम करो। और मीटिंग्स पे खर्चे आते हैं, भाई मीटिंग्स पे खर्चे क्या आते हैं मैं आपको बताऊं। जब इजलास चल रहा होता है कौमी असम्बली का तो उन दिनों में मीटिंग्स होती हैं तो न TADA किसी मेंबर को दिया जाता है, न कमेटीज़ में चाय दी जाती है, चाय पानी तक भी सरकारी खर्च पे बंद है। ये मैं कवर करता हूँ, कमेटी दायरा पार्लियामेंट कवर करता हूँ। तो जब PTI के दौर में चाय पानी भी बंद था, बड़ी बड़ी करप्शन कर रहे थे, रिंग रोड स्कैंडल चल रहा था, उधर करप्शन हो रही थी, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, पता नहीं कौन कौन से मेडिसन स्कैंडल, ये बड़े बड़े करप्शन, मेगा करप्शन कर रहे थे। लेकिन चाय पानी पे पाबंदी के जी किफ़ायत शुआरी काम क्योंकि नहीं करना था, इन्होंने पार्लियामेंट की कमेटियों को इन्होंने बेतौकीर करके बेवकूफ़ करके रखना था। तो इसी मकसद के लिए बज़ाहिर तो ये किफ़ायत शुआरी थी, लेकिन चाय पानी में कितना खर्चा आता है। रिंग रोड स्कैंडल के किसी हिस्से के बराबर भी खर्चा आ सकता है क्या। ये जो मेडिसन इन्होंने 100 रुपये वाली 400 रुपये कर दी, 500 रुपये कर दी, 400-500 गुना महंगी कर दी, तो चाय पानी पे इतना खर्चा आएगा क्या। मेगा स्कैंडल इनके आ रहे थे, उसमें बड़ी बड़ी करप्शन कर रहे थे, लेकिन चाय पानी पे ये सब टोपी ड्रामा किया हुआ था PTI ने। तो कमेटियों को एक्चुअली मकसद था कमेटियों को गैर फ़ाल करना, पार्लियामेंट को गैर फ़ाल करना, सदारती निज़ाम के लिए राह हमवार करना, जमहूरी सियासी और पार्लिमानी निज़ाम को बदनाम करना PTI का मिशन था, जो PTI का नज़र आ रहा था कि पार्लियामेंट को बेतौकीर करना है। तो इन्होंने इसी मकसद के लिए कमेटियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। और फिर हालांकि कमेटियां बाहर भी होती हैं, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं होती कमेटियां, 36 कोई कमेटियां हैं, तो कमेटियों पर इन्होंने पाबंदी आयद कर दी थी। फिर क्योंकि कमेटियों में फिर दूसरी रीज़न ये भी थी कि कमेटियों में उस वक़्त बहुत सारे लोग गिरफ़्तार भी थे ना, असफ अली ज़रदारी भी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ अली वज़ीर, मोहसिन दावड़, बहुत सारे और, शायद खाकान अब्बासी, बहुत सारे और, मियाँ शहबाज शरीफ जो उस वक़्त अपोजिशन लीडर थे, अभी वज़ीर आज़म हैं, इन सब को इन्होंने जेलों में रखा हुआ था। और कमेटीज़ क्योंकि 50-50 होती हैं, 50% कमेटीज़ की जो चेयरमैनशिप है, सदारत है, वो सरबराही है, वो अपोजिशन को मिलती है, और 50% कमेटियों की चेयरमैनशिप सरबराही जो है वो हुकूमत के लोगों को मिलती है। ये फार्मूला पार्लियामेंट में पार्लिमानी रवायात के तहत इन्होंने तय किया हुआ है। PTI जब आई तो ये मान नहीं रही थी कि जी ये तो चोर हैं अपोजिशन वाले, हम चोरों को कमेटीज़ नहीं देंगे। इस चक्कर में इन्होंने 3-6 महीने कमेटियां कायम नहीं की थी। पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपोजिशन लीडर को, उस वक़्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नहीं देना चाह रहे थे, 3-4 महीने ज़ाया कर दिए कौम के उसमें। फिर कायमा कमेटीज़ का मामला आया तो उस पर भी इन्होंने 3-4-6 महीने ज़ाया कर दिए, जिसकी वजह से कोई कानून साजी नहीं हो पा रही थी। अब कायमा कमेटीज़ का काम क्या होता है मैं आपको बताऊं। कायमा कमेटीज़ का बुनियादी काम ये होता है कि ये मॉनिटरिंग कमेटियां हैं, ये बेसिक कमेटियां हैं पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट की ये सब कमेटियां हैं, वैसे छोटी कमेटियां हैं पार्लियामेंट की कायमा कमेटीज़, लेकिन इनका काम बुनियादी ये होता है कि ये पार्लियामेंट की के लिए सहूलत पैदा करती हैं, सहूलतकार कमेटियां हैं समझ लें मेरी राय के रोशनी में, कि अगर कोई बिल पेश करना है कौमी असम्बली में फ़र्ज़ करें, तो वो बिल इन कायमा कमेटीज़ में जब पहले तैयार होता है, कोई एक मेंबर या 2 मेंबर या जो एक्सपर्ट होते हैं सब जमातों के, वो मिला के या कोई मेंबर अपने तौर पर करके कमेटी में लाता है, तो कमेटी में डिबेट होती है। कमेटी में हर जमात के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं,
दो दो तीन तीन वो मेंबरान के स्ट्रेंथ के मुताबिक उनको दिया जाता है, मेंबरशिप दी जाती है कि इस जमात के इतने मेंबर हैं कौमी असम्बली में, तो इनकी नुमाइंदगी इतनी फ़ीसद बनती है, तो 2 बंदे, 3 बंदे, 6 बंदे, 4 बंदे, इस तरह तो 20-25 बंदे कमेटी के मेंबर हो जाते हैं टोटल सब जमातों के मिल मिला के। तो कौमी असम्बली तो है 342 लोगों पर मुश्तमिल, तो 342 बंदे तो इस पे बात नहीं करेंगे ना हर मामले पे। जो एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग कमेटियों में शामिल किए हुए हैं, जो जिसका एक्सपर्ट है, कोई फिनांस का एक्सपर्ट है तो फिनांस कमेटी में डाला हुआ है, कोई अगर लीगल एक्सपर्ट है तो वो कानून की कमेटी में, लॉ कमेटी में डाला हुआ है, कोई अगर हेल्थ का एक्सपर्ट है तो कोई हेल्थ कमेटी में डाला हुआ है, कोई एजुकेशन का माहिर है, तालीमी माहिर है तो तालीम को समझता है, तो एजुकेशन, कोई ज़राअत का माहिर है तो ज़राअत की कमेटी, इस तरह कमेटियों में एक्सपर्ट शामिल किए हुए हैं। तो वो डिबेट करते हैं 15-20 बंदे, तो वो काम जल्दी हो जाता है, बिल तैयार हो जाता है, फिर कौमी असम्बली में पेश होता है, कौमी असम्बली फिर उस पर मजमूई एक राय लेती है, उसके बाद वो बिल मंजूर हो जाता है। अगर हर बिल कौमी असम्बली में डायरेक्ट चला जाए तो ये तो साल में डिबेट करने के लिए तो 2-3 बिल ही मंजूर हो सकते हैं, 4 बिल, 10 बिल मंजूर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह काम नहीं हो पाएगा। तो ये एक टीम वर्क की तरह कायमा कमेटीज़ का ये काम होता है। तो पीटीआई ने कायमा कमेटीज़ को पर पाबंदी आयद कर दी थी अपने दौरे हुकूमत में कि किसी कायमा कमेटी की मीटिंग नहीं हुआ करेगी, और अपोजिशन के लोगों को भी इन्होंने जेलों में डाला हुआ था। तो अपोजिशन के लोगों को आधी कायमा कमेटीज़ की मेंबर जो चेयरमैनशिप है वो अपोजिशन के पास थी, तो अपोजिशन के जो चेयरमैन थे वो अपनी कायमा कमेटीज़ का हर रोज़ इजलास, हर दूसरे दिन इजलास बुला लेते थे और फिर अपने मेंबरान के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर देते थे, और उन गिरफ्तार मेंबरान को उन कमेटियों में रिप्लेस करके उनको मेंबरशिप बढ़ा दी थी, ताकि वो नेब की कस्टडी में दिन गुजारने की बजाय, अजाब में रहने की बजाय पार्लियामेंट में आके बैठें, कमेटी में भी बैठें, चैम्बर में भी बैठें, तो पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें गिरफ्तार मेंबरान। ये अपोजिशन की यानी प्लानिंग थी और ये करती थी अपोजिशन, लेकिन हुकूमत ने इनको, अपोजिशन के मेंबरान को पार्लियामेंट आने से रोकने के लिए, ये जो गिरफ्तार मेंबरान थे, कमेटीज़ के पर पाबंदी आयद कर दी थी। और स्पीकर ने कहा कि जी ये जो चेयरमैन हैं कमेटियों के, ये प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं करेंगे, मेरी मर्ज़ी से प्रोडक्शन आर्डर जारी करेंगे। भाई आपकी मर्ज़ी क्यों है? आपका ज़ाती कोई जागीर है? स्पीकर उस वक़्त के जो असद कैसर थे, कानून कह रहा है, आइन कानून में ये लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ बिज़नेस जो है कौमी असम्बली का, उसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह स्पीकर के पास है कौमी असम्बली के किसी गिरफ्तार मेंबर के प्रोडक्शन आर्डर जारी करने का, इसी तरह कायमा कमेटी के चेयरमैन के पास भी अख्तियार है कि वो किसी भी गिरफ्तार मेंबर के प्रोडक्शन आर्डर जारी करे। लेकिन असद कैसर कहते थे कि मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं होगा, कोई चेयरमैन नहीं करेगा जी। तो ये अपनी जागीर समझ के पीटीआई, असद कैसर और इमरान खान, ये सारे मुल्क को चला रहे थे, किसी आइन कानून को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सूरी हो या असद कैसर हो या इमरान खान हो या उनके वज़रा हों, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ये अच्छा इक़दाम किया है कि कम अज़ कम पार्लियामानी कमेटियाँ अभी 19 तकरीबन बन गई हैं, जो पीटीआई के रिज़ाइन करने के बाद कुछ कमेटियाँ खाली हो गई थी जो, तो उनमें 19 कमेटियों को मैंने सुना है कि सरबराही उन्होंने फिल कर दी है, बाकी कुछ कमेटियाँ रहती है तो वो भी करेंगे। लेकिन कायमा कमेटीज़ की लाइव उनकी कार्रवाई नशर करने का जो कदम है वो सहाफ़त की आज़ादी के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, इज़हार राय की आज़ादी के लिए, और ख़ुद पार्लियामेंट के लिए भी, खुद कौम के लिए भी, कौम देख सकती है कि पार्लियामेंट की कमेटियों में क्या डिस्कशन हो रही है, क्या डिबेट हो रही है। उधर करप्शन के केसेस भी आते हैं, उधर बहुत सारे अवामी मसाइल भी आते हैं, कानून साजी भी आती है, बिल भी आते हैं, सारी डिबेट होती है। वहाँ पर हर मेंबर का, हर पार्टी के मेंबर का रवैया क्या होता है, किसका ज़िम्मेदाराना रवैया है, किसका गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है, इसका भी अवाम इससे भी आगाह हो सकेंगे, लोग देख सकेंगे। तो ये एक अच्छा कदम है जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इसका फ़ैसला किया है, और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ को ख़त लिख दिया है कि कायमा कमेटीज़ की जो इजलासों की कार्रवाई है वो सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर कराई जाए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।